समझते हैं मैग्निफिकेशन होता क्या है आखिरकार। ठीक है, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ठीक है, मैग्निफिकेशन कहने का मतलब है कि किसी भी मिरर की बात हो, इस कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, तो उसमें जो है रेशियो होना चाहिए किस चीज का, आपका इमेज का, या एंड क्या हो जाएगा आपका इमेज का एंड ऑब्जेक्ट का। लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ the ratio of image height of image height एक मिनट height of image to क्या हो जाएगा आपका height of object is called क्या कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन क्या कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर आया समझ में। मैग्निफिकेशन इट लिखेंगे यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाई क्या है आपका स्मॉल एम। किसी से इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, समझ में आ गया। अब देख लो भाई यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ क्या हो जाएगा आपका बोलो ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो एम से इसको डिनोट करते हैं एम से, हाइट ऑफ इमेज को क्या चीज से एच, यहाँ नॉट एच डैश लिख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से। कोई दिक्कत है इसमें ऐसे, कोई दिक्कत है इसमें, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, आया। चलिए मिटा दो इसको, कुछ इसके तथ्य के बारे में लिखते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक और भी हो सकता है डेफिनेशन इसका, लिख सकते हैं द रेशियो, द क्या है आपका रेशियो, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस एंड क्या हो जाएगा या टू, क्या लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन समझ में आ गया। क्या कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन, यानी कि m इज इक्वल टू हो जाता है माइनस v अपॉन u हो जाता है। क्या होता है आपका माइनस v अपॉन u होता है, यानी कि यह क्या चीज में होता है, यानी कि रेशियो क्या चीज में होगा आपका माइनस में होगा। समझ में आ गया, किस चीज में होगा ये आपका माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा v अपॉन u होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं स्टार लगाकर, जैसे कि लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका ऑलवेज निगेटिव, क्या होगा आपका निगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल इमेज, इमेज इज ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब देखो भाई मैग्निफिकेशन से भी डिसाइड हो सकता है इमेज की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। जैसे कि अगर क्या है उसकी मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे उसको, वह रियल इमेज है, ठीक है। अगर उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। इस प्रकार से जो है इमेज की नेचर को हम लोग पहचान सकते हैं, समझ में आ गया। जब भी बात किया जाएगा, जब नेगेटिव क्या है मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे कल के क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है, समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए मिटा दो इसको, मिटा दो। देख लो भाई अब इसकी प्रूफ कैसे होगी, इसकी प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करना है। m इज इक्वल टू क्या है माइनस v बाई क्या होता है भाई, माइनस v बाई यू होता है, यही तो प्रूफ करना है। आ रहा है समझ में? चलो क्या करेंगे यहाँ पे समझते हैं। देखो ये है आपका कोई कनकेव मिरर है, समझ में आ गया। कौन सा मिरर है आपका, कोई कनकेव मिरर है। इसकी यह सी हो गई या इसकी एफ हो गई, आ रहा है समझ में। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ से गया, यहाँ से आया, उसके बाद फिर से यहाँ आया, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से आया, यहाँ जो है आपका इमेज डिस्टेंस। अब देखो क्या करते हैं इसमें, देखो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए बी डैश, क्या हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश। लोग थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं इसको। ए सी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। अब चल लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका एम, एन कोई मिरर है, कौन सा मिरर है, यह कनकेव मिरर है, ठीक है। ए हो गया, यह बी हो गया, इमेज हो गया बी डैश ए डैश, समझ में आ गया। यह इसकी पोल है, यहाँ से लाइट ले गई है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, किधर से आती है, इसके फोकस से, फिर एक लाइट ले गई है उसके पोल से टकराई है, पोल से टकराने के बाद सेम एंगल से यह रिफ्लेक्शन हुआ है इसका विद द क्या का विथ मेन एक्सिस। अब देखो भाई यहाँ पे जब हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन से ट्रायंगल, एक लेंगे ए बी पी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, देखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा आपका किसके, बताओ हमको, ट्रायंगल क्या लेंगे यहाँ पे, बताओ हमको, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी के सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा भाई, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, आ रहा समझ में। यह एंगल आई है, यह एंगल आर है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में, क्या है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन। अब देख ले भाई अगर यह दोनों के दोनों सिमिलर है तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, बोलो, ए डैश पी हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बीपी, यानी कि ए बी बी पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका बी डैश पी, लिख सकते हैं यहाँ पे बी डैश पी। अब देख लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपका u है, u, ठीक है। यहाँ से b डैश से p डैश की डिस्टेंस क्या है आपका v है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। इसको हम मान लेते हैं h मान लेंगे, तो ये हाइट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा
ये हाइट हो जाएगा आपका एच डैश, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे आपका ए बी, यानी कि ए बी, ए बी को हम लिख सकते हैं एच, क्या लिखेंगे यहाँ पे एच डिवाइडेड बाई एच डैश इज इक्वल टू, अब बता यहाँ पे जो है एच जो है पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, ये जो है अपवार्ड क्या है आपका ऊपर है, किससे ऊपर है बताओ हमको, मेन एक्सिस के ऊपर है, इसलिए यह पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा पॉजिटिव। लेकिन एच डैश जो है मेन एक्सिस के क्या है आपका नीचे है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, समझ में आ गया। बीपी, बीपी ये जो डिस्टेंस है बी और पी, बीपी क्या है आपका, बीपी डिस्टेंस जो है किसके बराबर हो जाएगा, माइनस यू के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका बताओ हमको, बी डैश पी माइनस भी के बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट प्लस हो गया। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे माइनस v अपॉन हर एक्शन में, यानी कि एच डैश एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, एम हो जाता है, क्या होता है एम, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस v अपॉन यू हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी कि मैग्निफिकेशन कैसे होता है आपका, लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि द निगेटिव ऑफ डिवीजन ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं इस चीज को, मिटा दो इसको, लिख सकते हैं इसको कि द, लिखेंगे द निगेटिव, निगेटिव वैल्यू ऑफ, निगेटिव वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा आपका डिवीजन, या निगेटिव वैल्यू ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा आपका बोलो ऑब्जेक्ट यानी इमेज डिस्टेंस, यानी v2 क्या हो जाएगा v2 बोल सकते हैं यहाँ पे u, यानी कि v2 u। इट मीन्स समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आज का क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।